जी, आज मकाम डुमरियाही पोस्ट खजौली जश्न तकमील हिफ्जुल कुरान को लेकर जो ये किया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं आप सभी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम चैनल वाले आए, अपना कीमती वक्त दिया आपने। सबसे पहले बात तो यह है कि क़ल्बी खुशी है, बहुत मसरत और शादमानी की बात है कि जामिया नुसरत सौतुर रज़ा गरीब नवाज़ के इस कैंपस में बच्चों का सालाना एग्ज़ाम हुआ। उसमें जो सबसे बड़ी कामयाबी ये मिली कि इस साल एक बच्चा जिसने हिफ्ज़ तो मुकम्मल किया ही, कमाल की बात ये रही कि उस बच्चे ने एक बैठक में कुरान शरीफ 30 पारे मुकम्मल उसने अपने उस्ताद गिरामी को सुनाया। ये काबिल मुबारकबाद है, वो भी 3 घंटे में। तो सिर्फ 3 घंटे 3 घंटे में मुकम्मल कुरान शरीफ एक बच्चे ने अपने उस्ताद मोहतरम को उन्होंने सुनाया। ये बड़े फ़ख्र की बात है। जामिया नुसरत रज़ा का जो इदारा कब से चल रहा है? ये गालिबन 4 साल पहले इसकी बुनियाद पड़ी थी। मुझे वो दिन भी याद है जिस दिन इसी कैंपस में हुजूर सिमनानी मियाँ तशरीफ़ लाए थे बरेली शरीफ से। यही वक्त था, शाम का वक्त था, एक अच्छा प्रोग्राम उस वक्त भी हुआ था। तो उस वक्त गुफरान शाहीन साहब जो इसके डायरेक्टर हैं, इन्होंने खड़े होकर के जो अपना पैगाम दिया था, अपने आंखों में आंसू लेते हुए, कि हम इस मदरसे से हर साल बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे। तकरीबन अब तक कितने बच्चों ने कलाम पाक को मुकम्मल सुनाया? बकौल गुफरान शाहीन साहब थे कि 30 बच्चे अब तक मुकम्मल हाफिज कुरान बन के यहाँ से जा चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे अवामुन नास को इस तरीके के मदारिस में बच्चों को पढ़ाने के लिए, खासतौर पे जब आज की दुनिया में साइंस टेक्नोलॉजी का दुनिया है, दीन का भी जो है इल्म मुसलमानों को लिए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्या कहते हैं इस तरह के इदारे में जुड़ने के लिए? सबसे पहले आपका मैं खैर मकदम करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तालीम, चाहे वो दीनी हो या असली तालीम हो, इस दौरे पुरफ्तर में बहुत ही लाजमी है दोनों तालीम को हासिल करना। मैं सबसे पहले जैसा कि हमारे तमाम तर उलमाए किराम ने अपने बयान में ये जाहिर किया कि इल्म दीन सबसे पहले ज़रूरी है हम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए। तो सबसे पहले फ़ौक़ियत तो हम इल्म दीन को देते हैं, उसके बाद ही कोई और इल्म है जिसको हमें हासिल करना है। तो मैं पैगाम यही देना चाहूँगा कि आप जहाँ भी अपने बच्चों को पढ़ाते हो, पहले अपने बच्चों को दीन तालीम से आरास्ता परास्ता करें, इल्म कुरान सिखाएँ, इल्म हदीस सिखाएँ, उसके बाद असली तालीम आप देने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मुझे एक शेर याद आ रहा है कि किसी ने कहा था, इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। 4 साल से ये इदारा जामिया नुसरत सौतुर रज़ा गरीब नवाज़ ये अपने एक छोटे से जगहों पे मकाम में घर में ये चल रहा है। तकरीबन इसमें जैसा कि मेरे इल्म में ये बात आई है अब तक कि 25 से 30 बच्चों ने मुकम्मल कुरान पाक अब तक ये 4 साल के अरसे में मुकम्मल किया, हिफ्ज़ किया है। तो इस घर का जब ये आलम, ये छोटे से कमरे का ये आलम है, तो जहाँ ये मदरसा इदारा जा रहा है उस जगह का आलम क्या होगा। तो किसी ने कहा था कि जब इस पार का ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा, जब इसका ये आलम है तो उसका आलम क्या होगा। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ये इदारा पूरे मुल्क के लेवल पर, मुल्क नहीं कम अज़ कम अपने मुल्क के लेवल पर एक नाम कमाएगा और यहाँ से हर साल बच्चे 40 से 50 बच्चे फारिग होंगे इंशाल्लाह। जी, आपकी मौजूदगी में इस बच्चे ने मात्र 3 घंटे में कलाम पाक को मुकम्मल सुनाया, क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, काबिल मुबारकबाद तो आप हैं कि आप तशरीफ़ लाए, और काबिल मुबारकबाद ये बच्चा भी है। असातिज़ा ये मेमार होते हैं, ये बनाने वाले होते हैं, असल काम तो बच्चों का होता है। मैंने कोशिश की, इन्होंने भी कोशिश की और खूब मेहनत किया कि हम इदारा शुरू से इनका मिजाज जो मैंने देखा है तो इस जानिब खूब राग़िब था। बस ये था कि एक सही राह पर इनकी रहनुमाई की जाए और बस उसी रहनुमाई के फ़राइज़ को मैंने अंजाम दिया। अभी इस मदरसे के अंदर कितने बच्चे ज़ेरे तालीम हैं? फ़िलवक्त मकामी और बैरूनी मिलाकर 40 से 50 बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। चूँकि जगह की कमी आपने सुनी है, इस वजह से अभी फ़िलवक्त जो है इतने बच्चे हैं, और हमारा जो मंसूबा है अगर वो कामयाब हुआ और इंशाअल्लाह कामयाब होकर रहेगा तो वहाँ जाने के बाद जब इदारा हो तो इंशाअल्लाह वहाँ सैकड़ों बच्चे जो है तालीम लेंगे। सबसे पहले मुख्तसर तौर पर हमारे जो भी सामीन हजरात हैं उनको बताने की कोशिश कीजिए जामिया नुसरत सौतुर रज़ा गरीब नवाज़ के बारे में। देखिए, आपके चैनल को शुक्रिया अदा करता हूँ, और 2 बुजुर्ग के नाम से ये मदरसा है, सौतुर रज़ा गरीब नवाज़। हिंदुस्तान में 2 बुजुर्ग के नाम से ये मदरसा है। आप समझ सकते हैं कि इस मदरसे का बुनियाद क्यों रखा गया। और मैंने केरला का दौरा किया, किशनगंज का दौरा किया, एहसास हुआ कि मधुबनी में तालीम की कमी है, जो तालीम होनी चाहिए। अभी मौलाना साहब
ने बजाबते अपने तकरीर के दौरान बोले हैं कि इल्म को बांटा नहीं जा सकता है। जी जी वाकई में ऐसा बात है, तालीम को बांट दिया गया। हम लोग ने तालीम को बांट दीनी और दुनिया में। अब दीनी तालीम में भी साइंस है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ऐसा तो नहीं है। तो मैं वो मनसब लेके आया हूँ। अभी तो फ़िलहाल हिफ्ज़ की पढ़ाई यहाँ हो रही है, जहाँ मेरा मकसद है, जहाँ मेरा प्रोग्राम चल रहा है। 15,500 स्क्वायर फीट में 4 मंजिल 50 रूम का पूरा सिस्टम है। जब वो पूरा तैयार हो जाएगा तो इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि केरला तो नहीं बना सकते हैं, केरला का टुकड़ा भी नहीं बना सकते हैं, लेकिन केरला जैसा जरूर मैं बना है। केरला के जैसा मैं जरूर निकालूंगा यहाँ के बच्चे को, कि जिस फन में जाए या जिस मतलब कंपटीशन में वो जाना चाहे, तो मेरे सौतू रज़ा गरीब नवाज वो बच्चे जा सकते हैं और जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा इरादा वही है कि दोनों तालीम लेके जाए। मतलब आपके यहाँ बच्चे जो है दीनी तालीम असली तालीम दोनों हासिल कर जी, सकते हैं। दोनों हासिल करता है। दूसरी बात कि कुरान तो हिफ्ज कर लेता है, मगर कुरान के माने क्या है, जी। तो जब तक ये आलिम नहीं बनेंगे तब तक मानी नहीं होगा। तो सिर्फ हिफ्ज तक नहीं महदूद है, आलिम भी बनाना है। आलिम के साथ साथ जो इनका मैट्रिक इंटर BA जो होता है कोर्स है, केरला का जो सिलेबस मैंने लाया है, इंशाअल्लाह वो लगेगा अपने आप। ये इलाके में एक चीज़, नया चीज़ है, ये बिहार के लिए एक नया चीज़ है। इंशाल्लाह ये देने की कोशिश। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे, जो भी हमारे अवामुन नास से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं कोशिश करूंगा, सब अपील करूंगा कि तालीम फ़र्ज है। हर बच्चे को अपने नस्ल के लिए एक्टिव हो। ये दौर ऐसा है कि आप बिना तालीम से अधूरा हैं। गरीब होना शर्म की बात नहीं है, तालीम नहीं होना शर्म की बात है। आप 1000 के भीड़ में भी आप जाएंगे, तालीम रहेगा वो चमकेंगे आप। इसलिए तालीम जरूरी है, जरूरी है। ये वाला जो बिल्डिंग बन रहा है उसमें मदरसा कब तक शिफ्ट हो जाएगा? इंशाल्लाह 2025 के लास्ट तक 1 मंजिल मेरा फाइनल होने का इरादा है। दुआ फरमाइए, सेहत सही रहा, अवाम सही दिए, साथ दिए, तो मैं अवाम से गुजारिश करूंगा इस रमज़ान के लिए भी, अपने लिए नहीं अपने नस्लों के लिए मैं काम के लिए, अल्लाह जिससे काम ले। मैं एक सिस्टम हूँ, मदरसा सब 10 का है, मैं एक सिस्टम हूँ, वो काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह 2025 के लास्ट तक ओपनिंग होने का इरादा है। हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग मदरसा को मदद करना चाहते हैं उन्हें आप क्या संदेश देंगे? मदरसा जकात जिस पे फर्ज है, जी। जकात ऑलरेडी मदरसे का है, और मदरसा गरीब बच्चे के लिए भी है। अमीर बच्चे भी पढ़ना चाह रहे हैं तो चाहे, मगर वो अमीर बच्चे मेरे मदरसा में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि वो जकात का पैसा नहीं खाए, वो पैसा दे के मदरसा में पढ़े। मैं अमीर से भी ये गुजारिश करूंगा, क्या अमीर की भी चोरी चाहिए, कुरान हदीस की तालीम होनी चाहिए। अमीर के बच्चे आज के डेट में देखेंगे स्कूल में जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा वाइब्रेशन फैला हुआ है अपने कौम में। गरीब बच्चे सिर्फ मदरसे में पढ़ रहे हैं, तो मैं उस टाइप का मदरसा बना रहा हूँ कि दोनों अमीर का भी बच्चा पढ़े और गरीब का भी बच्चा पढ़े, वो सिस्टम से मदरसा बन रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम, ये खादिम इस मदरसे का, जामिया सौतू रज़ा का खादिम हूँ, मोहम्मद गुफरान शाहीन, पता? बिहार। ये डुमरियाही गांव में सौतू रज़ा गरीब नवाज। एक खजोली विधानसभा में 60-70 हज़ार मुस्लिम आबादी है, मगर अभी तक एक ना लीडरशिप है, ना एक IAS लोग हैं, ना एक बिजनेसमैन सही है। मैंने इस काम पर, उस पर भी काम कर रहा हूँ कि यहाँ से पढ़ने के बाद वो लीडरशिप भी पैदा करे, वो बिजनेस में जाए तो 1 नंबर पैदा हो, और या कोई मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, तो इस इदारा से 1 नंबर बन के जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।